हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ लिया था। इनके न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट कर लिए थे। तो आज हमारा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, हालांकि ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आईएससी और यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, लेकिन हम कहेंगे कि आप 11th में हैं तो आपको सब जानना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है। कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं पूछेगा आपके सिलेबस में था कि नहीं था। इंटर के सिलेबस में है, मतलब वो किसी भी बोर्ड से अप्लाई करिए। तो ये बात का ध्यान रखिए, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। आइए एकदम अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा बाकी सब लॉ से थोड़ा अलग है तो थोड़ा केयर करिएगा। यहाँ देखिए क्या होता है। आप सबको बता दें कि इसको रिक्टर ने दिया था, तो इसलिए इसके साइंटिस्ट वेंटिस्ट की बहुत मैटर नहीं करता है। इसको रिक्टर ने दिया था। तो लर्निंग प्रोसेस है, आप आसानी से बुक से समझ सकते हैं। हम इसको समझाते हैं कि एक्चुअली ये लॉ कहता क्या है। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा कि जैसे अगर मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ए है, केयरफुली ध्यान से समझिएगा, कोई एक एलिमेंट ये है, ये दो अलग अलग एलिमेंट बी और सी के साथ कंबाइंड होता है। कोई एलिमेंट ए दो अलग अलग एलिमेंट बी और सी के साथ कंबाइंड होता है। तो कंबाइंड होने के बाद यहां पर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ए बी बनाएगा, ए सी बनाएगा। अब अगर ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाए तो क्या बनाएंगे? बी सी बनाएंगे। अब ये कह क्या रहा है कि द रेशियो of mass of B and C in BC is same or multiple of what? Multiple of the ratio of B and C in AB and AC। मतलब कि A का फिक्स मास B से कंबाइन करो, वही फिक्स मास C से कंबाइन करो। तो जितना मास B और C इन A से कंबाइंड होंगे और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो रेशियो आएगा ये इन्हीं का मल्टीपल होगा या वैसा ही होगा। आइए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है। जैसे अगर हम एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहां पर सल्फर ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। चलिए दिमाग लगाइएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से H2S बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से H2O बनेगा। और जब ये सल्फर और ऑक्सीजन मिलते हैं म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से तो SO2 बनाते हैं। अब अगर मैं यहां पर कहूं तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ हाउ मच? 32 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक, यहां आओ इन H2S। अब इन H2O की बात कर लो। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो यहां पर 2 ग्राम कंबाइंड हो रहा है उतने से और यहां पर इससे कंबाइंड हो रहा है इससे। अब अगर हम यहां से देखें, समझिए, इन SO2 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइंड विथ हाउ मच? 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइंड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैसे 32 ग्राम आया बताओ? क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16,
तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए 16 × 2 32 हो जाएगा, तो 32 से 32 कंबाइन हो गया। सो रेशियो क्या है, रेशियो इनमें निकालेंगे तो क्या आएगा सल्फर का 32 16, तो 32:16 इज इक्वल टू 2:1 एंड इन H2S एंड H2 क्या रेशियो है, पहले सल्फर का रखोगे तो 32:2, एक मिनट, हाँ 32 यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन में 32, तो यहाँ पर तो आ गया 32:16, ये किसका हमने निकाला है H2S इन H2S एंड H2O, ये है, और इन SO2 32:32 1:2, तो देखो मल्टीपल ही तो है एक दूसरे के, 1:1 या 1:2, एक दूसरे के मल्टीपल हो गए, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कोई डाउट ना बचे। देखिए अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फिर से हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो CH4, यहां से CO2 H2, ठीक। अब अगर कहें तो इसको भी 2 कर दो, क्योंकि यहां पे 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए। चलो क्या कर रहा है, इन CH4 क्या निकल के आ रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ कितने से 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। एक का 12 होता है ना, मैं लिख दे रहा हूं 12 होता है, 1 होता है 16 होता है, तो 12 1 है तो 4 है तो 4 ग्राम हो गया था। अब इन H2O की बात कर लो, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ हाउ मच, 4 ग्राम हो गया तो 2 2 16 2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिला, समझ में आ रहा है ना। इसमें 4 ग्राम 12 ग्राम से, इसमें 4 ग्राम 32 ग्राम से, इतना क्लियर है। इसमें निकालते हैं इन SO2 क्या हो रहा है, सॉरी CO2 क्या निकल रहा है 12 ग्राम कंबाइंड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहां पे हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो 12:32 का रेशियो आ रहा है, 12 ग्राम ये रहा यहाँ है और 32 ग्राम ये है यहाँ पे है, तो 12:32 कर दे, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3:8 आ रहा है यहाँ, तो यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है 12:32, यानी 3:8, यानी वही सेम रेशियो यहाँ भी आ रहा है, तो हुआ ना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब तो समझ में आ गया होगा, तो ये समझिए न्यूमेरिकल टाइप का ही है, अब इन पे भी न्यूमेरिकल हम आपको लगवा देंगे, आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रिक्टर ने दिया था, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आपके कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स बता देंगे। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।